पेश आपको बता दें कि सिविल सचिवालय के बाहर सरकारी मुलाजिमों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां पर 61,000 डेली वेजर्स के नियमितीकरण की मांग की गई है और इसको लेकर आवाज उठी है। न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू करने की मांग पर भी जोर दिया गया है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने कहा है कि अपना सरकार अपने वादे पूरा करे और यहाँ पर सरकार पर ही फिर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार डेली वेजर्स का क्या। और जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयमेंट ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने आज श्रीनगर में सिविल सचिवालय के सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है, जहां विधानसभा सत्र 2025 जारी है। ये प्रदर्शन मुख्यमंत्री को पिछले सत्र में दिए गए आश्वासनों की याद दिलाने के लिए आयोजित किया गया था, जिसमें 61,000 डेली वेजर्स के नियमितीकरण और संशोधित न्यूनतम वेतन अधिनियम को लागू करने का वादा किया गया था। मुलाजिम नेताओं ने कहा कि हम टकराव के लिए नहीं बल्कि सरकार को उसके वादे याद दिलाने आए हैं और 61,000 डेली वेजर्स का नियमितीकरण और साथ ही साथ लागू होना न्याय संगत है और बेहद जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि हम शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगे रख रहे हैं। हजारों परिवार इन कर्मियों पर निर्भर है, जिन्होंने अभी तक स्थायी रोजगार और उचित वेतन उन्हें नहीं मिला है। सीएम साहब अपना वो वादा याद दिलाएंगे जो उन्होंने इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान, इलेक्शन मीटिंग्स के दौरान और इलेक्शन मंशूर के दौरान किया है। और खासकर हम वजीर आला साहब से आज पूछना चाहते हैं इस प्रोटेस्ट के जरिए से कि अगर उसने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस 2 कमेटियां एक ही दिन में एक ही असेंबली में, एक ही ऐवान में बनाई, एक कमेटी यहाँ के आरजी मुलाजिम के लिए बनाई, वो आरजी मुलाजिम जो दर की ठोकरें खा रहा है, जो कसम पुरसी की हालत में जिंदगी बसर कर रहा है, जो चीख पुकार कर रहा है, जिसको कोई सुन नहीं रहा है, उसके लिए एक कमेटी बनाई कि इसकी रेगुलराइजेशन का रोड में तैयार किया जाए। उसको 6 महीने का टाइम दे दिया गया है, लेकिन 6 महीने के बजाय 8 महीने गुजर गए। अभी इस कमेटी का कोई नाम निशान नहीं है, ना रिपोर्ट पेश की गई है, ना हमें बुलाया गया है, ना हमें हमारे जो खर्चात है उनको दूर किया गया है। और दूसरी कमेटी वो बनाई गई है जो यहाँ के एमएलए के लिए, जो यहाँ के फॉर्मर मिनिस्टर्स के लिए, उनके पेंशन के लिए और तनख्वाह में हाइक के लिए। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये अलमिया है इस कौम के लिए। हमने इन हुक्मरान को किस लिए बनाया था? अपनी सहूलियत के लिए, अपनी आसाइश के लिए, हमारी मुश्किलात को आसानियों में बदलने के लिए, क्या अपनी तनख्वाह को बढ़ाने के लिए? हम इनके तनख्वाह के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारा मुतालबा है अगर आप अपनी तनख्वाह को 1,60,000 से 3,01,000 कर रहे हो तो आरजी मुलाजिम ने कौन सा गुनाह किया है? ये आज के दौर में भी 311 रुपए पे, कोई अभी भी 2500 रुपए पे, कोई अभी भी 2,000 रुपए पे माहाना काम करेगा। इसके साथ ज्यादती है, जुल्म है, नाइंसाफी है। हमारी गुजारिश होगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से, वो कमेटी का रिपोर्ट पेश करके और आरजी मुलाजिमीन का जो मामला है, मुतालबा है, 61,000 खानदानों का मामला है, जिसके लिए आज 4.5 लाख मुलाजिम एक जबान होकर एम्प्लॉय ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले यहाँ पे जमा हुए हैं, उसका जवाब दे दे और ये मामला हमेशा हमेशा के हल करने के लिए इकदाम। उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस प्रॉमिस किया था कि 6 महीने के अंदर जो उन्होंने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी, कि मैं अगले सेशन में मुलाजमीन के हवाले से, डेलीवेजर्स के हवाले से उनको खुशखबरी दूंगा। उस वक्त हमें एक हौसला मिला, एक उम्मीद जगी कि इंशाल्लाह ताला हमारा मसला हल होगा। और आज 6 महीने के बदले 8 महीने हो गए, लेकिन अभी तक हमें उस कमेटी की रिपोर्ट के बारे में कोई इल्म नहीं है। हमने 16 तारीख को एक कन्वेंशन किया जिसमें तकरीबन 10,000 मुलाजमीन को हमने मोबिलाइज किया। उस वक्त भी हमने सिर्फ उमर साहब को याद दिलाने के लिए कि जनाब आपने हमसे वादा किया है और हमें पूरी उम्मीद है, हमारे पास कोई वजह नहीं है कि हम ये कहें कि उमर साहब ने अपना वादा पूरा नहीं किया, लेकिन हम उनको रिमाइंड करना चाहते हैं कि आपने जो वादा पूरा किया उसकी डेडलाइन आपने 6 महीने रखी थी, आज 8 महीने हो गए। उसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए आज हमने पीसफुल मार्च टुवर्ड्स असेंबली रखा है, जहाँ पे मुलाजमीन आप देख रहे हैं मुख्तलिफ अजला से आए हैं और हम यहाँ पे पीसफुल मार्च करके असेंबली तक जाना चाहते हैं, जहाँ हम उमर साहब को, ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है, कोई गलत नारा नहीं होगा, कोई हंगामा नहीं होगा, सिर्फ हम उनको जमहूरी तरीके से याद दिलाना चाहते हैं कि उमर साहब आपने जो वादा किया है, हम पूरी उम्मीद है आज आप उस वादे को पूरा करेंगे। हम अपना मुंह सरकार के मुंह के हिसाब से ही करेंगे। अगर सरकार, अभी तक सरकार ने खुदा न खास्ता कोई नेगेटिविटी तो नहीं दिखाई है, लेकिन ये भी है कि जो वादा किया है अभी तक उस पर खरा भी नहीं उतरी है, अभी तक उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। अगर सरकार इग्नोर करेगी या फिर से टाल मटोल की पॉलिसी इख्तियार करेगी तो हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। हिंदुस्तानी आइन के दायरे में रहते हुए, लेबर लॉ के आइन के दायरे में रहते हुए हम इसको इंटेंसिफाई करेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटेस्ट और डिफरेंट टाइप ऑफ हमारी स्ट्रेटजी आप देखेंगे, जो हम अगर हमें फिर अपने बच्चों समेत भी करना पड़े हम वो करने के लिए तैयार है, क्योंकि अब हमें हमारे पास